जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक 101 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं, यानी कि 101 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 102, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी कि पहचान, यानी संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। प्रश्न नंबर 103, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है और विशेष शब्द है, और संज्ञा एक प्रकार का उपमेय भी है। प्रश्न नंबर 104, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 106, जी हाँ, आप भी लगातार गेस करते रहिए। जो वर्णों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। प्रश्न नंबर 107, दशानन पंकज किस प्रकार का शब्द है? तो यह है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से बनते हो तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे दशानन अर्थात रावण, पंकज अर्थात कमल। प्रश्न नंबर 108, राम हिमालय गंगा का जातिवाचक क्या होगा? तो राम का जातिवाचक लड़का होगा, हिमालय का पर्वत और गंगा नदी। प्रश्न नंबर 109, हर घर में विभीषण होते हैं, इस वाक्य में विभीषण किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस वाक्य में विभीषण जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये भेदी व्यक्तियों के बारे में इंडिकेट कर रहा है। प्रश्न नंबर 110, प्रश्न नंबर 110, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जय चंदो जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है? तो उसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, यानी जय चंदो अर्थात देशद्रोही व्यक्तियों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 111, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में गोस्वामी किस प्रकार की संज्ञा है? सही उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर गोस्वामी नाम है, ना कि ये जाति को इंडिकेट कर रहा है। प्रश्न नंबर 112, लोहा सोना घी ऑक्सीजन ये किस प्रकार की संज्ञा है? सही उत्तर पदार्थवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 113, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विशेष विकारी और उपमेय शब्द है। प्रश्न नंबर 114, द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 115, मेला गुच्छा वर्ग टीम सभा ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 116, बुढ़ापा बचपन कालिमा थकान मिटास इसका ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 117, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसके किसके द्वारा हो सकता है? जातिवाचक सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय में प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, संज्ञा से संबंधित संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यानी हिंदी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन पर विस्तृत आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 118, लाल धीर सुंदर का भाववाचक क्या होगा? तो लाल का भाववाचक होगा लालिमा, धीर का भाववाचक धैर्य और सुंदर का भाववाचक सुंदरता होगा। प्रश्न नंबर 119, वचन किस प्रकार का शब्द है? तो वचन विकारी शब्द है और ये विशेष भी है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी क्रिया के अनुसार कारक के अनुसार परिवर्तन हो सकता है इसमें। प्रश्न नंबर 120, वचन के द्वारा एक या अनेक का बोध होता है। वचन के द्वारा एक का और या अनेक का बोध होता है। प्रश्न नंबर 121, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं कौन से शब्द ऐसे हैं? ये परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है।
ऐसा कौन कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? तो सही उत्तर आंसू, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, रोग, होश, रोम, ये सभी प्रश्न हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हिंदी से संबंधित इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।